ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। अगर तुम हिम्मत वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, पर याद रखना, लाइट बंद करके मत देखना। ये कहानी है नन मारिया की, जिसका दर्दनाक सच एक भयानक एग्जॉर्सिज्म के दौरान सामने आया। एग्जॉर्सिज्म के वक्त मारिया के अंदर से एक शैतानी आवाज चीख रही थी, बस यही शब्द। तो जो हुआ उसे समझने के लिए कहानी के अंत से शुरू करते हैं, उसकी आत्मा बचाने की आखिरी कोशिश से। माहौल एक भयानक आध्यात्मिक जंग का था, पर सवाल यह है कि आखिर नौबत यहां तक पहुंची कैसे। इस सब की शुरुआत तब हुई जब 22 साल की मारिया सेंट मैरी कॉन्वेंट पहुंची। वो बाकी ननों जैसी बिल्कुल नहीं थी, हमेशा चुपचाप, जैसे कोई गहरा राज अपने अंदर छिपाए हुए हो। एक साथी नन रूमा ने देखा कि मारिया प्रार्थना नहीं कर रही, बल्कि अजीब मर्दाना आवाज में कुछ बोल रही थी। उसी रात रूमा ने मारिया के कमरे में कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। रूमा की चीख सुनकर मदर सुपीरियर एग्नेस वहां पहुंची और उनका सामना हुआ मारिया के अंदर बैठे शैतान से। मारिया के अंदर जो शैतान था वो एक ही झटके में कुर्सी से उछलकर जमीन पर आ गया। पूरे कमरे में एक जंगली जानवर की गुर्राहट गूंज रही थी और उसकी आंखें सीधे मदर सुपीरियर पर थी। उसने इतनी तेजी दिखाई कि कोई सोच भी नहीं सकता और सीधा मदर सुपीरियर पर झपट पड़ी। हमला बहुत ही वहशी था। उसने अपने दांतों से एग्नेस के हाथ का मांस नोच लिया। एग्जॉर्सिज्म के दौरान शैतान ने एग्नेस के जरिए वो भयानक राज खोला। ये कोई मामूली कब्जा नहीं था, बल्कि एक भयानक दफन सच का नतीजा था। एक नाजायज रिश्ता, फिर प्रेगनेंसी और आखिर में एक भयानक साजिश। यहीं से सब शुरू हुआ। शैतान ने ही मदर एग्नेस और फादर नील के इस खौफनाक गुनाह का पर्दाफाश किया। अपने बच्चे की मौत का गम और अपराधबोध, इसी ने मारिया की आत्मा को कमजोर कर दिया था। अब ये सच जानने के बाद उस एग्जॉर्सिज्म के आखिरी दर्दनाक पल और भी भयानक लगते हैं। मारिया के अंदर मौजूद आत्मा ने अपना आखिरी बदला लिया और वो इंतकाम बहुत ही खौफनाक था। फादर नील और मदर एग्नेस तो आग में जलकर मर गए, पर मारिया टूटी गर्दन के साथ जिंदा बच गई। इस हादसे के बाद चर्च हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन बचने वालों के जहन में ये खौफ जिंदा रहा। तो क्या ये इंसाफ था या फिर शैतान की जीत? ये कहानी इसी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है।